Hello students, dear, in this video we are going to study about a device named cyclotron. Important question है इस चैप्टर का, केयरफुली समझिए. ओके, साइक्लोट्रॉन एक डिवाइस है बेटा, एक ऐसी डिवाइस जिस डिवाइस नाल चार्ज पार्टिकल्स ਨੂੰ एक्सलरेट करवाया जाता है. भी चार्ज पार्टिकल्स च सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी आ जाए. जो कोई चीज़ एक्सलरेट कर दी है बेटा, एक्सलरेट कर दिया है तो मूव कर दिया है. एक्सलरेट करना मतलब मूव करना. जो मूव करेगी तो उससे वेलोसिटी आएगी, वेलोसिटी आएगी तो उससे काइनेटिक एनर्जी आएगी. अंडरस्टैंड? तो with the help of cyclotron we can accelerate charged particles, only charged particles, neutral नहीं. neutral क्यों नहीं, मैं तुम्हें ये limitations बताऊंगा. okay, with the help of cyclotron we can accelerate the charged particles so that these particles acquire sufficient amount of energy for initiating the reactions. तुसी केमिस्ट्री पढ़िया होएगा, कुछ रिएक्शंस अपने आप स्टार्ट नहीं होंदियां. उन्होंने इनिशिएट करने वास्ते उन्होंने पार्टिकल्स हिट करने पैंदे ने, पार्टिकल्स स्ट्राइक करने पैंदे ने. तो जिहड़े पार्टिकल्स स्ट्राइक करते हो उन्होंने वो हाई एनर्जेटिक पार्टिकल्स होंदे. तो उन्होंने पार्टिकल्स एनर्जी कित्थों आई? विद द हेल्प ऑफ साइक्लोट्रॉन असीं उन्हां पार्टिकल्स नूं एनर्जाइज कर सकते हैं. भी जो वो पार्टिकल्स किसी टारगेट च जाके हिट करनगे, हाई एनर्जी नाल जो पार्टिकल्स किसी टारगेट च जाके हिट करनगे, रिएक्शन इनिशिएट हो सकती है. सो टेल मी व्हाट इज साइक्लोट्रॉन. की पता चले तुहानूं साइक्लोट्रॉन बारे? इट इज अ डिवाइस विद द हेल्प ऑफ विच we can accelerate only charged particles, maybe negative, maybe positive. दोनों तरह के पार्टिकल्स एक्सेलरेट करवा सकते हो, नेगेटिव भी पॉजिटिव. ठीक है, एक्सेलरेट क्यों करवाने हैं? सो दैट पार्टिकल्स अक्वायर सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी. पार्टिकल्स इन्नी एनर्जी आ जाए भी लोड पैन ते जो वो पार्टिकल किसी टारगेट हिट करेगा तो उत्थे रिएक्शन इनिशिएट करवा सके, रिएक्शन स्टार्ट करवा सके. क्लियर? तो पार्टिकल नू एक्सेलरेट करने वाली डिवाइस को बोलते हैं साइक्लोट्रॉन. इट इज अ पार्टिकल एक्सेलरेटर. इट एक्सेलरेट्स ओनली चार्ज पार्टिकल्स, मे बी पॉजिटिव मे बी नेगेटिव. ठीक है, तो पार्टिकल्स को उन्नी देर तक असी एक्सेलरेट करवाने रहने हैं, करवाने रहने हैं, करवाने रहने हैं, अगेन एंड अगेन एक्सेलरेट करवाने रहने हैं जब तक पार्टिकल्स सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी ना आ जाए. उन्नी एनर्जी ना आ जाए जिस एनर्जी नाल वो रिएक्शन इनिशिएट कर सके. जो पार्टिकल एनर्जी आ जाए उन्नी, फिर उस पार्टिकल को असी उन्नी एनर्जी नाल टारगेट हिट करते हैं तो रिएक्शन की हो जाती है? इनिशिएट. क्लियर? so that device is known as cyclotron. ठीक है बेटा, इस द प्रिंसिपल किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है? इस असी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड दोनों इकट्ठे यूज करते हैं. स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की हेल्प लगे, दोनों फील्ड्स की हेल्प लगे असी पार्टिकल्स को अगेन एंड अगेन एंड विद इन टाइम, अगेन एंड अगेन का मतलब तो द्वार पार्टिकल्स एनर्जी नहीं आई और फिर मूव करवाने हैं, फिर एनर्जी नहीं आई फिर मूव करवाने हैं. स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड ते स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस च दोनों फील्ड्स होंगे बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी मैग्नेटिक फील्ड भी. इन्हां दोनों फील्ड्स की प्रेजेंस च ना पार्टिकल
अगेन एंड विदिन टाइम का मतलब मैं थोड़ा वर्किंग से समझाऊंगा भी विदिन टाइम का मतलब की है एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर घुमाया जाएगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस चार्ज पार्टिकल नु अगेन एंड विदिन अ पर्टिकुलर टाइम रोटेट करवाया जाता बेटा ताजो पार्टिकल सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी आ रही है जो पार्टिकल सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी आ जाती है फिर वो पार्टिकल को किसी प्रोसीजर नाल बाहर कढ़ दिता जाता है बाहर कढ़ के टारगेट हिट करवाया जाता है रिएक्शन इनिशिएट हुई दिस इज द प्रिंसिपल ये द प्रिंसिपल है सो गिवन अ सेकंड फ्रॉम द प्रिंसिपल it works on the principle that a charged particle have to move in the presence of electric field and magnetic field again and within time so that particle acquire sufficient amount of energy for initiating a reaction reaction start करवाने वास्ते particle च sufficient amount of energy आ जाए सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी आ जाए इस करके पार्टिकल ਨੂੰ अगेन एंड इट विद इन अ पर्टिकुलर टाइम ये ਤੁਹਾਨੂੰ वर्किंग ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗਾ अगेन एंड विद इन अ पर्टिकुलर टाइम ਦੇ which पार्टिकल ਨੂੰ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक एंड स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस रोटेट करवाया जाता है दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ साइक्लोट्रॉन इसकी कंस्ट्रक्शन में डायग्राम बना रहे हैं डायग्राम के दौरान थोड़ा मेरे डिफरेंट पार्ट्स दसांगा भी केड़े पार्ट्स ਅਸੀਂ यूज करते हैं ठीक है D1 मेटल की डी होती है मेटल द बाउल नहीं होता जो बाउल और मेटल की डी है बेटा अंदरों खाली है डी है डी की शेप है एवं पे ये डायग्राम से अब पिछला पासा बंद है बैक साइड तो बंद है फ्रंट साइड तो माउथ खुला जिमें बाउल होता ना बाउल वो मेटल का बाउल है मेटल की बहुत बड़ी डी है एवं रखी ठीक है ओपोजिट एक दूसरी डी रखा क्लियर सेकेंड डी This is the D. ये मेटल की दो डीज है बेटा ये कैविटी है हॉरिजॉन्टल मतलब ये कैविटी होगी D1 तो ये सामने होगी D मेटल की दो डीज है बेटा पिछों बंद है फ्रंट साइड तो माउथ होगा एम एक दूसरे के आमने सामने पे है मेरा हैंड तो बहुत छोटा है बहुत वड्डियां डीज होती है बहुत वड्डियां एक दूसरे के सामने पे है horizontal positions पे horizontal positions like this आमने सामने क्लियर D1 and D2 इन्होंने उसी बोलते हैं मेटल डीज ओके दोनों हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर नाल कनेक्ट किया गया is high frequency oscillator इस oscillator की एक पर्टिकुलर टाइम तो बाद पोलैरिटी चेंज होती है मतलब आज देखो बेटा
ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬੈਟਰੀ, ਤਾਂ ਬੈਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਬੈਟਰੀ। ਯੂਨਿਟ ਸੈਕਿੰਡ ਚ ਆਪਾਂ ਸਰਕਟ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਬੈਟਰੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਇਹਦੀਆਂ ਪੋਲੈਰਿਟੀਜ਼ ਫਿਕਸ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਲੌਂਗ ਰੋਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਸ਼ਾਰਟ ਰੋਡ ਨੈਗੇटिव। क्लियर? ये होगी रेजिस्टेंस। करंट ऑलवेज मूव फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, करंट हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो होएगा। ते करंट क्योंकि यही पोलैरिटी फिक्स है, लॉन्ग रोड पॉजिटिव रहेगी, शॉर्ट रोड नेगेटिव रहेगी, है ना, तो करंट की डायरेक्शन भी एनी रहेगी फिक्स। लेकिन बेटा जेड़ा ए वाला, अच्छा इस करंट को डीसी करंट दिखाया डायरेक्ट, आ जेड़ा सोर्स है एक एसी करंट देगा। अच्छा इन्हें बोलेंगे डीसी सोर्स, दिस इज नोन एज एसी सोर्स। एसी सोर्स की पोलैरिटीज एक फिक्स टाइम के बाद चेंज हो जाएगी। जो पहला पोलैरिटी यही है, तो करंट इस तरीके में जाएगा फ्रॉम ए टू बी। अच्छा तो करंट की डायरेक्शन हमेशा रहेगी फ्रॉम ए टू बी। क्यों? क्योंकि एरिया पोलैरिटीज कभी चेंज नहीं होती, बैटरी की पोलैरिटीज कभी चेंज नहीं होती बेटा। लॉन्ग रोड पॉजिटिव रहती है, शॉर्ट रोड नेगेटिव रहती है, तब करंट की डायरेक्शन हमेशा रहेगी फ्रॉम ए टू बी। इस बेटा इस दी पोलैरिटीज एक फिक्स टाइम के बाद चेंज हो जाएगी। जिवें पॉजिटिव है, जब तक ये पॉजिटिव है और नेगेटिव है तो करंट फ्लो होएगा ए टू बी। बट जो एक फिक्स टाइम के बाद आप पॉजिटिव हो गया और नेगेटिव हो गया तो करंट अपनी डायरेक्शन चेंज कर देगा, करंट बन जाएगा फ्रॉम बी टू। जितने टाइम ये पोलैरिटी चेंज हुई है उन्ने ही टाइम के बाद फिर दोबारा तो पोलैरिटी चेंज हो जाएगी, करंट की डायरेक्शन फेर हो जाएगी फ्रॉम ए टू बी, करंट की डायरेक्शन फेर फ्रॉम ए टू बी। उन्ने ही टाइम बाद दोबारा तो फिर पोलैरिटी चेंज हो जाएगी, करंट की डायरेक्शन फिर फ्रॉम हो जाएगी बी टू ए। करंट की डायरेक्शन हमेशा इसमें फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव, पता है ना, करंट वाले उसी यूनिट सेकंड पढ़े थे, करंट की डायरेक्शन से शो कर देंगे फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो जिवें-जिवें एरिया पोलैरिटीज चेंज हो रही हैं, करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। कदे करंट ए टू बी फ्लो करेगा, कदे बी टू ए फ्लो करेगा, कदे ए टू बी फ्लो करेगा, कदे बी टू ए फ्लो करेगा, है ना। ऐसे करंट को अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं, एसी करंट। वैसे डीसी करंट ते एसी करंट बारे आप यूनिट 4 च पढ़ांगे, डिटेल च पढ़ांगे। ओके, डायरेक्ट करंट बारे भी दसना मैं तुहानू, अल्टरनेटिंग करंट बारे भी दसना। फिलहाल मैं तुहानू इस सोर्स की वो दस रहा वर्किंग, ये सोर्स किवें वर्क करदा। ये डीसी सोर्स है बेटा, जिहदियां पोलैरिटीज चेंज नहीं होंदी, पोलैरिटीज फिक्स रहंदियां ने। लॉन्ग रोड पॉजिटिव, शॉर्ट रोड नेगेटिव, तो करंट की डायरेक्शन भी फिक्स रहती है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये एसी सोर्स है जिहदियां पोलैरिटीज चेंज होंदी रहंदियां ने। पोलैरिटीज चेंज होने का टाइम फिक्स होता है, अपने आप नहीं भी जब मर्जी पॉजिटिव पोलैरिटी बन गई, जब मर्जी नेगेटिव बन गई, नहीं, एक पर्टिकुलर टाइम होता है, उस पर्टिकुलर टाइम तो बाद ही ये पोलैरिटीज इंटरचेंज हो जाएगी। ये पॉजिटिव बन जाएगी, नेगेटिव बन जाएगी, आफ्टर सेम टाइम ये नेगेटिव बन जाएगी, पॉजिटिव बन जाएगी, है ना। हमेशा एक पर्टिकुलर टाइम तो बाद पोलैरिटीज इंटरचेंज हो जाएंगी। पोलैरिटीज इंटरचेंज हो जाएंगी तो बेटा करंट की डायरेक्शन फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम बी टू ए, फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम बी टू ए। इत्थे पूरे बेटा आ सोर्स लगाया है, एसी सोर्स, जिसको की बोलते हैं हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर। एक पर्टिकुलर टाइम तो बाद ये अपनी पोलैरिटीज इंटरचेंज करते हैं। जिन्हें टाइम टी है, टी टाइम तो बाद ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, फिर अगेन टी टाइम तो बाद ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, अगेन टी टाइम तो बाद ये नेगेटिव हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, अगेन टी टाइम तो बाद ये नेगेटिव पॉजिटिव, यानी वापस पोलैरिटीज इंटरचेंज हो जाएगी। द ए हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर, दोनों डीज हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर में कनेक्ट करती हैं। हम
ਇਹਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆ ਵਾਲਾ ਟਰਮੀਨਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜੀ D1 ਹੈ D1 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਟਰਮੀਨਲ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਡ ਹੈ D1 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ D2 नेगेटिव टर्मिनल ਨਾਲ जुड़ी हुई है D2 ਤੇ नेगेटिव चार्ज एग्री एक फिक्स्ड टाइम तो बाद जो पोलैरिटीज चेंज हो जाती है सपोज करो आफ्टर टाइम t सेकंड्स ये नेगेटिव बन गया पॉजिटिव बन गया तो D1 पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा D2 पे पॉजिटिव चार्ज फिर उतने ही टाइम बाद फिर एक बार तो पोलैरिटीज चेंज हो जाती है फिर D1 पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा D2 पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा मतलब दोनों D's पे जेड़ा चार्ज है वो एक फिक्स टाइम तो बाद रिपीट हो जाएगा उल्ट जाएगा अल्टरनेट हो जाएगा ठीक है D1 पे वो चार्ज आएगा बेटा जिस नाल D1 कनेक्टेड है D2 पे वो चार्ज आएगा जिस नाल D2 कनेक्टेड है तो जिवें जिवें एक फिक्स टाइम तो बाद एरिया पोलैरिटीज चेंज हो जाती है बार-बार एरिया पोलैरिटीज चेंज हो जाती है इना जो कोई भी चार्ज की हुई जाएगा क्लियर समझ गए तो एक दो मेटल दी डीज एक दूसरे के सामने रखे हुए हैं ठीक है ते हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर नाल कनेक्ट करती हैं अच्छा हम इना डीज नु मैग्नेटिक फील्ड च रखना है अपर साइड नॉर्थ पोल साउथ पोल तो ये मैग्नेटिक फील्ड होता है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ ये पता है किवें रखना बेटा क्या रखना है जिवें एक डी आओगी एक डी आओगी सामने एक दूसरे आमने सामने होगी डीज हॉरिजॉन्टल पे है हॉरिजॉन्टल है ना लाइक दिस द नॉर्थ पोल ऊपर साउथ पोल नीचे नॉर्थ पोल ऊपर साउथ पोल नीचे मैग्नेटिक फील्ड लाइन एंड वर्टिकल हो गया डीज पे यानी हॉरिजॉन्टल डीज हॉरिजॉन्टल में मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकल समझिए मतलब डीज हॉरिजॉन्टल है ना चेक करो बेटा आ वाली डी पे कितना चार्ज है पॉजिटिव चार्ज आ वाली डी पे कितना चार्ज है नेगेटिव चार्ज तो बचावे इलेक्ट्रिक फील्ड होएगा फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव आ मैग्नेटिक ए वाली डी पे पॉजिटिव चार्ज है ए वाली डी पे नेगेटिव चार्ज है तो बचाने इलेक्ट्रिक फील्ड होएगा फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड में आ मेरा जेड़ा राइट हैंड है बेटा आ वाला हैंड ए D1 है इस पे पॉजिटिव चार्ज है ए D2 है नेगेटिव चार्ज है तो बचाने इलेक्ट्रिक फील्ड होएगा फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड हॉरिजॉन्टल है इलेक्ट्रिक फील्ड हॉरिजॉन्टल है D1 तो D1 तो D21 हॉरिजॉन्टल फील्ड है इलेक्ट्रिक फील्ड E इज हॉरिजॉन्टल बट मैग्नेटिक फील्ड देखो आ डीज है ऊपर नॉर्थ पोल है नीचे साउथ पोल है मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकल है इलेक्ट्रिक फील्ड हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकल क्लियर मैं समझ से याद रहेगा थोड़े में लिख देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड हॉरिजॉन्टल बट मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकल अच्छा आफ्टर टाइम t सेकंड्स पोलैरिटीज चेंज हो जाएंगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी उन इलेक्ट्रिक फील्ड है D1 टू D2 फिर इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा D2 टू D1 क्यों क्योंकि एक फिक्स टाइम के बाद ये पॉजिटिव हो जाएगा बेटा ये नेगेटिव हो जाएगा नेगेटिव होने का कारण सारी डी पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा इस डी पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा हॉरिजॉन्टल ही लेकिन एक फिक्स टाइम के बाद अपनी डायरेक्शन चेंज कर लिया करेगा अगर पहला D1 तो D2 वाला है फिर D2 टू D1 बनेगा फिर D1 टू D2 फिर D2 टू D1 एक फिक्स टाइम के बाद एक पोलैरिटीज इंटरचेंज हो जाएंगे ठीक है तब ये इनकी कंस्ट्रक्शन है साइक्लोटॉन समझ आ गई मैं रिपीट कर देता है कि ये कुछ अपन यूज किया ये तो दो मेटल की डीज है अंदरों खाली ने बेटा खाली ने अंदरों मेटल दे दो बाउल्स हैं बहुत बड़े बड़े अंदरों खाली ने पिछले
पिछली साइड बंद है, फ्रंट साइड ओपन है, एक दूसरे के आमने सामने एवं पई है, एक डी एवं पई है, एक डी एवं पई है हॉरिजॉन्टल। दोनों डीज को किस नाल कनेक्ट करता? हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर नाल, जिस दी पोलैरिटीज एक फिक्स टाइम तो बाद पक्का चेंज होती है। एवं कोई नहीं सकता भी पोलैरिटी चेंज ना हो, एक फिक्स टाइम तो बाद ये पोलैरिटीज चेंज होनियां, जिवें ही सोर्स दी पोलैरिटीज चेंज होनियां, डीज दी पोलैरिटीज चेंज होनियां, जिवें डीज दी पोलैरिटीज चेंज होनियां, दोनों के विचाले जिहड़ा इलैक्ट्रिक फील्ड है, दोनों के बिटवीन जो इलैक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन की होएगी चेंज। समझ गए? दोनों डीज को मैग्नेटिक फील्ड च रखता, दोनों डीज दे अपर साइड नॉर्थ पोल, लोअर साइड साउथ पोल, मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो मैग्नेटिक फील्ड है डाउनवर्ड डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड है हॉरिजॉन्टल। बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट एंड परपेंडिकुलर टू ईच अदर। दोनों फील्ड्स एक दूसरे को परपेंडिकुलर ने। क्लियर? वर्किंग समझाने तो पहला मैं तुमको कुछ पॉइंट रिमाइंड करवाना चाहता हूं। फर्स्ट पॉइंट, तुसी यूनिट फर्स्ट चैप्टर 4 एक फिनोमिना पढ़ा सी, इलेक्ट्रो स्टैटिक शील्ड पढ़े से याद आ गया? ये फिनोमिना ये सीगा कि किसी भी कंडक्टर, कोई भी होलो कंडक्टर है, होलो कंडक्टर ਉਹਦੇ इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं कर सकता। जे चार्ज आएगा तो उसमें सिर्फ बाहर अंदर नहीं आ सकता, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो बेटा यही कांसेप्ट ਇੱਥੇ रखे। आ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਟਲ ਦੀਆਂ डीज ਨੇ, आ ਮੈਟਲ ਦੀਆਂ डीज, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਜੇ ਚਾਰਜ ਆਏਗਾ तो सिर्फ सरफेस ਤੇ ਆਏਗਾ, ਸਾਰੇ सरफेस। ओके, इन्हां दे इनसाइड चार्ज भी नहीं आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इहदे अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होएगा, इहदे अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर होएगा तो सिर्फ बिटवीन होएगा। अब बिटवीन समझ रहे हो बेटा? किसी भी होलो कंडक्टर, कोई भी जेड़ा कंडक्टर खाली होवे, अंदरों खाली होवे, ਉਹਦੇ इनसाइड चार्ज भी एग्जिस्ट नहीं करता ਹੁੰਦਾ, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड भी एग्जिस्ट नहीं करता ਹੁੰਦਾ। तो मेटल ਦੀਆਂ डीज अंदरों खाली ने, ਇਹਦੇ अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करूगा, ਇਹਦੇ अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करूगा। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर होया तो सिर्फ बिटवीन फ्रॉम पॉजिटिव बी टुवर्ड्स नेगेटिव बी। अगर ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव होएगी, इधर होएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर ये पॉजिटिव है तो आ नेगेटिव होएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होएगी, लेकिन होएगा सिर्फ बिटवीन, ओनली बिटवीन। ठीक है बेटा? किसी भी होलो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करता, बट मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करता। ओके, तो इन्हां डीज के अंदर बेटा आ ਜਿਹੜੀਆਂ दो डीज हैं, इन्हां डीज के अंदर इनसाइड द डीज के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होएगा, बट मैग्नेटिक फील्ड होएगा। मैग्नेटिक फील्ड होगा। क्लियर? तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड होएगा सिर्फ और विचाले दोनों डीज के बिटवीन, बट जेड़ा मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड ये सारे किते होएगा, सारे किते। पॉइंट माइंड च रखियो, वर्किंग समझने च हेल्प की दस्या मैंने पॉइंट च। होलो कंडक्टर्स दे इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करता, इस करके जिहड़े आ होलो कंडक्टर्स हैं, इन्हां दे अंदर जिहड़ी इन्हां दे अंदर खाली जगह है, उन्हां खाली जगह दे विच इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करेगी, बट मैग्नेटिक फील्ड होगी। क्लियर? दूसरा पॉइंट ਤੁਹਾਨੂੰ मैं अपनी पिछली वीडियोस दस्या सी बेटा भी जिहड़ा इलैक्ट्रिक फील्ड होता है, इलैक्ट्रिक फील्ड इट कैन चेंज स्पीड। ये पार्टिकल की स्पीड चेंज कर सकता है, ये पार्टिकल की स्पीड अप भी कर सकता है, डाउन भी कर सकता है। जे पार्टिकल इलैक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होया तो स्पीड अप कर देगा, जे ओपोजिट डायरेक्शन होया तो स्पीड डाउन कर देगा। मतलब स्पीड अप
या स्पीड डाउन कौन करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। एंड मैग्नेटिक फील्ड वाले बेटा नेक्स्ट पॉइंट वाले विचार होता, मैग्नेटिक फील्ड स्पीड नहीं चेंज करता। मैग्नेटिक फील्ड डज नॉट चेंज स्पीड, इट ओनली चेंज डायरेक्शन। एक तो पिछलियां वीडियोस दस्या मैंने, मैग्नेटिक फील्ड स्पीड चेंज नहीं करता, सिर्फ की चेंज करता है डायरेक्शन। एंड जे एंगल 90 डिग्री हो, अगर थीटा 90 डिग्री हो तो चार्ज पार्टिकल किहड़े पाथ च घूमेगा? सर्कुलर पाथ। अगर एंगल 90 डिग्री हो तो मैग्नेटिक फील्ड चार्ज पार्टिकल को किस पाथ च घुमाता होता है? सर्कुलर पाथ च। ये छोटिया छोटिया चीज़ां ने, माइंड च रखो, वर्किंग समझने च हेल्प मिलेगी। क्लियर बेटा? की दस्या? एक तो तुमने दस्या कि होलो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करता होता, बट मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करता होता है। इस करके इन्हां डीज के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होएगा, मैग्नेटिक फील्ड होएगा। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर होएगा तो कितने कितने रहेगा? सिर्फ दोनों डीज के बिटवीन होएगा। अंडरस्टैंड? अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होएगा, डीज के अंदर कला मैग्नेटिक फील्ड होएगा। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड पार्टिकल की स्पीड अप एंड डाउन कर सकता है ना, वो डिपेंड करता है पार्टिकल की मोशन क्या है। जे पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन से मूव कर रहे हैं तो स्पीड अप हो जाएगी, जो ऑपोजिट मूव कर रहे हैं तो स्पीड डाउन हो जाएगी। मैग्नेटिक फील्ड स्पीड चेंज नहीं करता, इट ओनली चेंजेस डायरेक्शन। जे एंगल 90 डिग्री हो फिर तब क्लियर है कि उन्होंने किस पाथ च घुमाएगा? सर्कुलर पाथ। ये सारी चीज़ें याद रखो। चलो ਹੁਣ तक मैं दसो, आप थोड़ा जिहा रिवाइज करते हैं साइक्लोट्रॉन बारे की कुछ पढ़े। व्हाट इज साइक्लोट्रॉन? चलो बेटा रिवाइज करते हैं। व्हाट इज अ साइक्लोट्रॉन? साइक्लोट्रॉन की है? इट इज अ डिवाइस विद द हेल्प ऑफ विच वी कैन एक्सेलरेट द चार्ज पार्टिकल so that particle acquire sufficient amount of energy for initiating the reaction। पार्टिकल्स सफिशेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी आ जाए भी वो रिएक्शन स्टार्ट कर सकन। ठीक है, उन्होंने पार्टिकल्स को एनर्जी देना, उन्होंने पार्टिकल्स को एक्सेलरेट करवाना असी एक डिवाइस नाल करते हैं। एंड दैट डिवाइस इज नोन एज साइक्लोट्रॉन। इस द प्रिंसिपल की है बेटा? इस द प्रिंसिपल ये है कि जिहड़ा चार्ज पार्टिकल तुसी एक्सेलरेट करवाना है उस पार्टिकल नू स्ट्रॉन्ग इलैक्ट्रिक फील्ड एंड स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस च, दोनों फील्ड्स होंगे इलैक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस च मूव करवाना है। अगेन एंड अगेन मूव करवाना है तो विद इन टाइम मूव करवाना है। अगेन एंड अगेन उदों तक मूव करवाई जाना जब तक उस एनर्जी ना हो, विद इन टाइम मूव करवाना है। विद इन टाइम का कंसैप्ट मैं समझाना चाहूँगा। ओके, वर्किंग समझाऊंगा। अगेन एंड अगेन मूव करवाना है, विद इन टाइम मूव करवाना है ताकि पार्टिकल सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी आ। कंस्ट्रक्शन समझ गए? मेटल दियां दो डीज हॉरिजॉन्टल पईयां ने एक दूजे के आमने सामने, होलो डीज है, खाली मेटल दियां डीज। बोथ डीज आर कनेक्टेड विद हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर जिस दियां पोलैरिटीज एक फिक्स टाइम के बाद की होंगे रहेंगे इंटरचेंज। ये इंटरचेंज होंगे रहेंगे, पोलैरिटीज चेंज होने का टाइम फिक्स है। ਆਪਾਂ ਲੈ कर लेंगे ना टी। फिर इन्हां दो डीज को मैग्नेटिक फील्ड च रखना है। अपर साइड नॉर्थ पोल रखता, लोअर साइड साउथ पोल रखता, मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकल हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड हॉरिजॉन्टल हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ बिटवीन होएगा, मैग्नेटिक फील्ड सारे किते। क्लियर? हुण इहदी वर्किंग समझो भी एक किवें वर्क करता है, किवें चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करवाएगा। ध्यान नाल समझो बेटा वर्किंग। ओके, सपोज करो जेड़ा चार्ज पार्टिकल मैं बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड हटा ला, चलो मैं रख लेना कोई बात नहीं। जेड़ा चार्ज पार्टिकल तुसी एक्सेलरेट करवाना है क्यू है एंड पॉजिटिव, असि नेगेटिव भी एक्सेलरेट करवा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स भी एक्सेलरेट हो जाते हैं। असि जेड़ा चार्ज पार्टिकल इधर पॉजिटिव इधर है, जेड़ा चार्ज पार्टिकल तुसी एक्सेलरेट करवाना है बेटा ਉਹਨੂੰ बिल्कुल डीज ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇ। ठीक है, तो चेक करो फर्स्ट डी पे कितना चार्ज है बेटा? पॉजिटिव। सेकंड डी पे कितना चार्ज है? नेगेटिव। जेडी नेगेटिव चार्ज वाली डी है
इस चार्ज पार्टिकल को अट्रैक्ट करेगी। पॉजिटिव चार्ज वाली डी रिपेल करेगी, पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। ये चार्ज के ऊपर ये इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाएगा एंड ये चार्ज पार्टिकल दे d1 ਨੂੰ मूव करेगा। बट जिवें ये d च एंटर करेगा, d ਦੇ अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, d ਦੇ अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, बट d ਦੇ अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है। चार्ज पार्टिकल किवें मूव कर रहे हैं? d इज हॉरिजॉन्टल नहीं, These are horizontal, इलेक्ट्रिक फील्ड भी हॉरिजॉन्टल है ना, तो चार्ज पार्टिकल पे फोर्स भी हॉरिजॉन्टल लगेगी, चार्ज पार्टिकल हॉरिजॉन्टल मूव करेगा, चार्ज पार्टिकल मूव्स हॉरिजॉन्टल, मैग्नेटिक फील्ड किधर में है? वर्टिकल। बेटा चार्ज पार्टिकल किधर में मूव कर रहा है? हॉरिजॉन्टल, मैग्नेटिक फील्ड किधर में है? वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल ते वर्टिकल च एंगल कितना? 90 डिग्री। मतलब जेड़ा मैग्नेटिक फील्ड है वो चार्ज पार्टिकल को परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर होने करके मैग्नेटिक फील्ड को सर्कुलर पाथ घुमाएगा, सर्कुलर पाथ घुमा के ठीक दूसरे एंड पे ओने टाइम च लेके आएगा जितने टाइम चाहिए पोलैरिटीज चेंज। पहला आ वाली डी पॉजिटिव सी, आ डी नेगेटिव सी, जितने टाइम चला बेटा सेमी सर्कल पूरा होएगा, है ना, जितने टाइम का सेमी सर्कल पूरा होएगा वो टाइम इस टाइम ਨਾਲ मैच होना चाहिए। मैं ताही ਤੁਹਾਨੂੰ प्रिंसिपल ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦ ਇਨ ਟਾਈਮ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਸੋਰਸ ਦੀਆਂ ਪੋਲੈਰਿਟੀਜ਼ ਚੇਂਜ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਨੇ ਹੀ ਟਾਈਮ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਐਂਡ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਐਂਡ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? बेटा मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि पार्टिकल मूव कर रहा है हॉरिजॉन्टल, मैग्नेटिक फील्ड है वर्टिकल। मैग्नेटिक फील्ड पार्टिकल की वेलोसिटी तो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर होने करके मैग्नेटिक फील्ड उसको किस पाथ च घुमाएगा? सर्कुलर। क्योंकि असं पढ़ा हुआ है भी जे मैग्नेटिक फील्ड 90 डिग्री ते एक्ट करे, वेलोसिटी तो 90 डिग्री ते एक्ट करे, फिर वो पार्टिकल किस पाथ च घुमाना होता है? सर्कुलर पाथ। ता अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 सी, D's दे अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 सी, बट मैग्नेटिक फील्ड दा प्रेजेंट सी। मैग्नेटिक फील्ड कितने एंगल ते सीगा? 90 डिग्री के एंगल ते सीगा। मैग्नेटिक फील्ड वेलोसिटी नाल परपेंडिकुलर सीगा, इस करके मैग्नेटिक फील्ड उसको किस पाथ च घुमाएगा? सर्कुलर पाथ ते ठीक दूसरे एंड ते लेके आएगा ओने टाइम जितने टाइम चाहिए पोलैरिटीज चेंज। इधरों बेटा पोलैरिटीज चेंज होनी है, इधरों वाला सेमी सर्कल पूरा। तुम चेक करो पार्टिकल पे केड़ा चार्ज है? पॉजिटिव। बेटा ये सामने डी है, आ वाली डी, इस पे केड़ा चार्ज आ चुका है? नेगेटिव आ चुका है। तो जेड़ा नेगेटिव चार्ज डी है ये बेटा इस पार्टिकल को अपने वाल अट्रैक्ट करेगा। इतने पार्टिकल की स्पीड v इंक्रीज हो, क्यों इंक्रीज होगी बेटा? क्योंकि बचावे केड़ा फील्ड है? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड भी नाउ इधर में चेक करो, हवाली डी पे पॉजिटिव चार्ज है बेटा, हवाली डी पे नेगेटिव चार्ज है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है फ्रॉम पॉजिटिव टुवर्ड्स नेगेटिव, जिस डायरेक्शन से इलेक्ट्रिक फील्ड है चार्ज पार्टिकल भी उसी डायरेक्शन से मूव हो रहे हैं, बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्पीड बता देगा। जिवें ही ये पार्टिकल अंदर एंटर करेगा बेटा इतने स्पीड अलग सी, पूरी स्पीड घट सी, पूरी स्पीड बढ़ चुकी है। जिवें ही पार्टिकल अंदर एंटर करेगा अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0, डी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0, बट डी के अंदर केड़ा फील्ड प्रेजेंट है? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड इनु किस पाथ च घुमाएगा? सर्कुलर पाथ। ते दूसरे एंड पे ठीक उसी टाइम पे लेके आएगा जिस टाइम पे द्वार को या पोलैरिटीज चेंज होगी। तो तुसी कहोगे भी सर इत्थे का सर्कल छोटा सीगा, पूरे सर्कल बड़ा क्यों हो गया? दसो टाइम का फार्मूला की है? टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है ना? तो कह लो कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस
अपॉन टाइम। जे टाइम कांस्टेंट रखना है, जे टाइम कांस्टेंट रखना है तो स्पीड डिस्टेंस से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। स्पीड डिस्टेंस बेटा 2 पाई आर, पूरे सर्कल का डिस्टेंस कितना है 2 पाई आर पूरे सर्कल का। सेमी सर्कल का डिस्टेंस कितना है, सेमी सर्कल का पाई आर, मतलब तो डिस्टेंस हो गया पाई आर। v इंक्रीज होएगा, अगर v इंक्रीज होएगा तो r भी की होएगा बेटा इंक्रीज। एग्री? कंफ्यूज है? कंफ्यूज नहीं होना। टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इस फॉर्मूले को से लिखा स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। जे टाइम सेम रखना चाहते हो, टाइम उसी सेम रखना चाहते हो। टाइम कितना सी रखना चाहते हैं, जितने टाइम चाहिए पोलैरिटीज की होंगी चेंज। एरिया पोलैरिटीज चेंज होगा, टाइम की है फिक्स। ਅਸੀਂ टाइम की रखना चाहते हैं सेम भी हमेशा पार्टिकल t टाइम चाहिए वापस आ जाए। t टाइम की पोलैरिटी चेंज हो जाए, t टाइम की वापस आ जाए। उस वास्ते सानू स्पीड एंड डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रखने पड़ेंगे। जे स्पीड बढ़ावांगे तो की बढ़ाना पड़ेगा डिस्टेंस। तो ਇੱਥੇ बेटा ਉਹਦੀ स्पीड ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਪੂਰੀ स्पीड ਵੱਧ चुकी ਸੀ। दैट्स व्हाई मैं अपना डिस्टेंस बढ़ा लिया, अपना सर्कल बड़ा कर लिया ताकि वो सेम टाइम पे वापस आ सके दूसरे पे। इधर बेटा ये अपना सेमी सर्कल पूरा करेगा, इधर ये पोलैरिटी चेंज। अगेन चेक करो, पार्टिकल पे पॉजिटिव चार्ज है 20, हमारी डी पे कितना चार्ज आ चुके हैं नेगेटिव, नेगेटिव चार्ज आ चुके हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज हो चुकी है। इलेक्ट्रिक फील्ड भी फ्रॉम d1 टू d2 एंड चार्ज पार्टिकल भी मूव कर रहे हैं फ्रॉम d1 टू d2। इलेक्ट्रिक फील्ड में फेर से स्पीड इंक्रीज कर दी है, पूरे बेटा फेर स्पीड बढ़ेगी, स्पीड इंक्रीजेस। बट जिवे ये पार्टिकल अंदर एंटर करेगा, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, d के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, बट d के अंदर मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड भी कितने एंगल पे 90 डिग्री। मैग्नेटिक फील्ड नु द्वार तो दूसरे एंड पे लेके आएगा ठीक उस टाइम पे जिस टाइम पे फेड द्वार तो पोलैरिटीज चेंज हुई। इधरों इधर सेमी सर्कल पूरा हो जाएगा t सेकंड्स ते इधर नाम देना लगे कि चेंज हो जाएंगे पोलैरिटीज। ਇੱਥੇ फेड की होएगा, फेड चार्ज पार्टिकल इधर एक्सेलरेट करेगा, अंदर जिन्हें अंदर एंटर करेगा मैग्नेटिक फील्ड उसको किस पाथ में आएगा, सेमी सर्कुलर पाथ ते ठीक दूसरे एंड पे लेके आएगा जिन्हें टाइम पे फेड द्वारा तो पोलैरिटी चेंज। बेटा पार्टिकल दे सेमी सर्कल पूरा करता टाइम ते एरिया पोलैरिटी चेंज होता टाइम सेम रहना चाहिए। इसे करके मैं ਤੁਹਾਨੂੰ प्रिंसिपल ਚ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚਾਰਜ ਪਾਰਟੀਕਲ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਐਂਡ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ अगेन एंड अगेन मूव करवाना है एंड विद इन टाइम मूव करवाना है। यह टाइम इस टाइम नालों डिफरेंट नहीं होना चाहिए। ये दोनों टाइम की होनी चाहिए ने बेटा सेम, भी इधरों पार्टिकल अपना सेमी सर्कल पूरा कर ले तो उधरों की पोलैरिटीज की हो जाए चेंज। क्लियर? पार्टिकल उदों तक एक्सेलरेट करवाई जाएंगे जब तक उसको सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी नहीं आती। बेटा चेक करो, हर रोटेशन पे इतनी स्पीड घट सी, पूरे नालों पूरे स्पीड ज्यादा है, इतने नालों पूरे स्पीड होर बढ़ गई, पूरे नालों पूरे स्पीड होर बढ़ गई। जिवें जिवें सर्कल बड़ा हो जाएगा उवें उवें स्पीड बढ़ जाएगी। स्पीड बढ़ाने का काम कौन कर रहा है बेटा? यानी स्पीड सर्कल बड़ा हो जाएगा, स्पीड बढ़ जाएगी। जो स्पीड बहुत हाई होगी, जो स्पीड बहुत ज्यादा हाई होगी है ना, फिर एक विंडो होगी है बेटा d1 से एक विंडो रखी हुई है। ओके, विंडो है, बाहर एक प्लेट रखी हुई है, प्लेट। हियर इज द टारगेट। जो सी पार्टिकल बाहर करना है, पार्टिकल पे केड़ा चार्ज है बेटा? पॉजिटिव। जो पार्टिकल बाहर करना है इस प्लेट को नेगेटिव चार्ज दे देता है। जो प्लेट पे नेगेटिव चार्ज आ गया इन्हें अंदर दे पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को बाहर चलाना है। पार्टिकल विंडो से बाहर आ जाएगा, विंडो से बाहर आकर टारगेट पे हिट करेगा। जो टारगेट पे हिट करेगा हाई एनर्जेटिक होने करके रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी।
समझ गए। जदों तुसी पार्टिकल बाहर कढ़ना है, जे पार्टिकल पे पॉजिटिव चार्ज है फिर प्लेट में किहड़ा चार्ज दे दोगे नेगेटिव, जे पार्टिकल पे नेगेटिव चार्ज होगा फिर प्लेट में किहड़ा चार्ज दे दोगे पॉजिटिव, है ना। जदों तुसी पार्टिकल बाहर कढ़ना है इस प्लेट में चार्ज दे दो, इस चार्ज का ये पार्टिकल विंडो जो बाहर आ जाएगा, बाहर आके टारगेट शिफ्ट करेगा, रिएक्शन इनिशिएट होगी। ठीक है बेटा, इस वर्किंग दे विच ਤੁਹਾਨੂੰ इलैक्ट्रिक फील्ड ते मैग्नेटिक फील्ड का रोल पता चल गया। जे पता चल गया मैं दसो इलैक्ट्रिक फील्ड का की रोल है, व्हाट इज द रोल ऑफ इलैक्ट्रिक फील्ड इन दिस वर्किंग। इलैक्ट्रिक फील्ड पार्टिकल की स्पीड बनाता है, पार्टिकल की स्पीड अप करन दा, पार्टिकल की स्पीड इंक्रीज करन दा रोल कौन प्ले करता है, इलैक्ट्रिक फील्ड। क्योंकि पार्टिकल की स्पीड अगर इंक्रीज होती है तो सिर्फ बचाले इंक्रीज होगी, इतने पूरे इंक्रीज होगी बेटा, जितने जितने मैंने बोल्ड लाइंस लगाई है ना इतने स्पीड इंक्रीज होगी। कौन इंक्रीज करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। अंदर स्पीड नहीं इंक्रीज होगी, क्यों नहीं इंक्रीज होगी, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है नहीं। अंदर केड़ा फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड स्पीड नहीं चेंज कर सकता, मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ की चेंज कर सकता होंगे, डायरेक्शन। तो अगर पार्टिकल की स्पीड अप हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो कौन कर रहा है बेटा, इलेक्ट्रिक। एंड पार्टिकल नू प्रॉपर टाइम पे दूसरे एंड पे कौन लेके आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड है जिहड़ा पार्टिकल नू घुमा के द्वार तो दूसरे एंड पे लेके आंदा है, ठीक उस टाइम पे लेके आंदा है जिस टाइम पे सोर्स दी पोलैरिटीज की हो जांदियां ने चेंज, ताजो पार्टिकल दूसरी डी वाल अट्रैक्ट हो सके। चेक करो, पूरे तो इस एंड पे पार्टिकल को घुमा के कौन लेके आया, मैग्नेटिक फील्ड। ताजो देखो ए टाइम पे आ टाइम सेम है, ठीक है। जिस टाइम पे ਇਹਦਾ सेमी सर्कल पूरा होना है ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ पोलैरिटी चेंज हो जाने ने, एडी नेगेटिव बन जाएगी, पार्टिकल को अपने वाल खींचे। फिर ਜਦੋਂ पार्टिकल अगेन अंदर आ गया, अंदर मैग्नेटिक फील्ड को फिर द्वार को दूसरे एंड पे लेके आएगा, उसी टाइम पे लेके आएगा जिस टाइम पे पोलैरिटी फिर चेंज हो जाएगी, ये वाली डी फिर नेगेटिव बन जाएगी, पार्टिकल को उधर को अट्रैक्ट हो। क्लियर। द पार्टिकल दी स्पीड अप करन दा काम कौन करदा, इलैक्ट्रिक फील्ड, ते पार्टिकल को ठीक टाइम पे दूसरे एंड पे घुमा के लेके आने का काम कौन करदा, मैग्नेटिक फील्ड। तो दोनों फील्ड्स की हेल्प लेके पार्टिकल को अगेन एंड अगेन घुमाया जाता है, एंड विदिन टाइम का मतलब समझ गए, जिस टाइम पे सोर्स दी पोलैरिटीज चेंज होंदियां ने, पार्टिकल का एक सेमी सर्कल उसी टाइम पूरा होना चाहिए। समझ गए। जे मान लो ये टाइम सेम ना होया, की होगा बेटा, जो टाइम सेम ना होया, पोलैरिटी पहला चेंज हो जाएगी, पार्टिकल लेट पहुंचेगा, है ना। एक स्टेज एज आ जाएगी, सुनो एक स्टेज एज आ जाएगी, दो तीन सर्कल्स चलने तो बाद भी पार्टिकल पे भी पॉजिटिव चार्ज है ते इधरली डी पे भी पॉजिटिव चार्ज है, फिर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को अट्रैक्ट नहीं करेगी, रिपेल करेगी, पार्टिकल की स्पीड अप नहीं होएगी, घटा देगी, पार्टिकल की एनर्जी बढ़ाने की जगह वो डी पार्टिकल की एनर्जी घटा देगी। क्यों, क्योंकि टाइम सेम नहीं रहेगा, डी अलग टाइम पे उसकी पोलैरिटी अलग टाइम पे चेंज हो रही है ना, तो पार्टिकल अलग टाइम पे पहुंच रहे हैं, इसको कहते हैं आउट ऑफ स्टेप होना। दो तीन सर्कल्स कटन तो बाद आउट ऑफ स्टेप हो जाना। आउट ऑफ स्टेप हो जाने का मतलब होता है भी जो पार्टिकल दूसरे एंड पे पहुंचेगा, घूम के पार्टिकल दूसरे एंड पे पहुंचेगा, डी जिवें इत्थे पार्टिकल पे पॉजिटिव चार्ज है बेटा, तो इधर डी ते केड़ा चार्ज होना चाहिए सी, नेगेटिव, ताकि पार्टिकल अट्रैक्ट होएगा ना, बोलो। तो जो पार्टिकल पे पहुंचेगा इधर ही डी पे नेगेटिव चार्ज होना चाहिए सी, नेगेटिव चार्ज ना होना, नेगेटिव चार्ज की जगह पॉजिटिव चार्ज होना, ताकि डी इनु अट्रैक्ट करने की जगह इनु रिपेल करे, एदी एनर्जी बढ़ाने की जगह एदी एनर्जी घटावे, इनु कहते हैं आउट ऑफ स्टेप होना। आउट ऑफ स्टेप पार्टिकल नहीं होना चाहिए। जे पार्टिकल आउट ऑफ स्टेप हो गया, फिर बेटा सोर्स ते डीज दियां पोलैरिटीज चेंज होने का टाइम अलग होएगा, एंड
आउट ऑफ स्टेप हो जाएगा, वो प्रॉपर एनर्जाइज नहीं हो पाएगा। थोड़ी देर वास्ते उसकी एनर्जी बढ़ूगी बट नाल दी नाल उसकी एनर्जी घटूगी क्योंकि वो आउट ऑफ स्टेप हो चुका हो। क्लियर? समझ गए बेटा? पहली गल चलो वर्किंग समझ आ गई, वर्किंग समझ आ गई। एक बार वर्किंग रिपीट करिए बेटा, मैं वर्किंग रिपीट करता है। मैनू सिर्फ दो फील्ड्स का काम दस दो, इलैक्ट्रिक फील्ड का काम की है तो मैगनैटिक फील्ड का काम की है, जो तुम समझ आ चुके हो। व्हाट इज द वर्किंग ऑफ इलैक्ट्रिक फील्ड? इलैक्ट्रिक फील्ड स्पीड बढ़ाएगा एंड इलैक्ट्रिक फील्ड होएगा भी सिर्फ विचाले विचाले। इलैक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज होएगी फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। जे आ वाली डी पॉजिटिव है, आ नेगेटिव है तो होएगी d1 टू d2। जे आ वाली डी पॉजिटिव है, आ डी नेगेटिव है तो होएगी d2 टू d1। तो जिमें जिमें एरिया पोलैरिटीज चेंज हो जाती हैं ओमे में डी से चार्ज चेंज हो जाएगा, ओमे में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड स्पीड अप करेगा, स्पीड बढ़ाएगा। ठीक है? डीज के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करता। डीज के अंदर केड़ा फील्ड एग्जिस्ट करता है? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड है वर्टिकल, चार्ज पार्टिकल मूव्स हॉरिजॉन्टल, एंगल कितना 90 डिग्री। दैट मींस मैग्नेटिक फील्ड हमेशा पार्टिकल को किस पाथ च घुमाएगा? सर्कुलर पाथ। ते डी दे एक एंड तो दूसरे एंड ते लेके आने का काम कौन करता है? मैग्नेटिक फील्ड। ते बी केयरफुल, आह टाइम सेमी सर्कल पूरा होने का टाइम ते बेटा ये पोलैरिटीज चेंज होने का टाइम सेम होना चाहिए, अलग अलग नहीं होना चाहिए। जे टाइम अलग अलग होया तो पार्टिकल्स आउट ऑफ स्टेप हो जाएंगे। मतलब जिस टाइम पे पार्टिकल दूसरे एंड पे पहुंचेगा उस टाइम पे सामने वाली डी पे नेगेटिव चार्ज होना चाहिए सी, नेगेटिव चार्ज नहीं होगा। सामने वाली डी पे पॉजिटिव चार्ज होएगा। पॉजिटिव चार्ज भी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को अट्रैक्ट करने की जगह उन्होंने रिपेल करेगी, उसकी स्पीड बढ़ाने की जगह उसकी स्पीड घटाएगी। इन्हों कहते हैं आउट ऑफ स्टेप होना। साडा काम पार्टिकल्स की स्पीड बढ़ाना है ना कि घटाना। क्लियर? समझ गए? वर्किंग एक बार दोबारा को रिपीट करना है, ध्यान में समझियो। सपोज करो जो चार्ज पार्टिकल तुसी एक्सेलरेट करवाना है वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, ओके? पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, उसको पीछे रखना बेटा बिटवीन, बिटवीन रखने का इलेक्ट्रिक फील्ड जिमें आ वाली डी में पॉजिटिव चार्ज है बेटा, आ वाली डी में नेगेटिव चार्ज है। ये पार्टिकल नेगेटिव डी पर जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इस पार्टिकल पे फोर्स लगाएगा, इनको मूव करवाएगा। जिमें ये पार्टिकल अंदर एंटर करेगा, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो अंदर डी के अंदर स्पीड सेम रहेगी। ये सारा सर्कल सेम स्पीड में कवर करेगा, उसकी स्पीड चेंज नहीं होगी। ठीक है? आ वाला सारा सर्कल सेम स्पीड में कवर होएगा, आ सारा सर्कल सेम स्पीड में कवर होएगा, आ वाला सारा सर्कल सेम स्पीड में कवर होएगा। डी के अंदर जो पार्टिकल एंटर हो जाता है फिर उसकी स्पीड चेंज नहीं होगी। जितनी स्पीड में एंटर किया है उस सर्कल उतनी स्पीड के नाल कवर करेगा। ठीक है? तो बेटा जिमें ही ये पार्टिकल डी के अंदर एंटर करेगा, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, अंदर मैग्नेटिक फील्ड है। कितने एंगल पे? 90 डिग्री। तो मैग्नेटिक फील्ड इनु सर्कुलर पाथ से घुमाता होया दूसरे एंड पे ठीक उसी टाइम पे लेके आएगा जिस टाइम पे एरिया पोलैरिटीज इंटरचेंज। इधर सेमी सर्कल पूरा हो गया, इधर पोलैरिटीज चेंज हो गया। हुन d1 कैरीज नेगेटिव चार्ज, पार्टिकल कैरीज पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल नेगेटिव डी वाला अट्रैक्ट होएगा, इतने स्पीड इंक्रीज होगी। स्पीड इंक्रीज होगी जिमें ही वो अंदर एंटर करेगा, अंदर अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, मैग्नेटिक फील्ड है,
टाइम ਨੂੰ ਸੇਮ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪਾਰਟੀਕਲ ਆਪਣੀ ਸਪੀਡ ਵਧਾਏਗਾ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੀ ਬਣਾਉਣਾ ਪਏਗਾ डिस्टेंस मतलब उਵੇਂ उਵੇਂ अपना रेडियस बढ़ाना पड़ेगा इस करके पूरे रेडियस का है स्पीड बढ़ गई रेडियस बढ़ा लिया स्पीड बढ़ गई रेडियस और बढ़ गया स्पीड बढ़ गई रेडियस और बढ़ गया जिਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੀ ਸਪੀਡ ਵਧੀ ਜਾਏਗੀ ਉਹਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਵਧੀ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀਕਲ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਹੈ उस वक्त जो पार्टिकल सामने आ गया ये पार्टिकल च सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी आ गई है ना जेड़ा चार्ज पार्टिकल पे है बाहर प्लेट पे ऑपोजिट चार्ज दे दो ऑपोजिट चार्ज देने नाल जेडी प्लेट इस चार्ज को अफेक्ट कर देगी ये पार्टिकल विंडो से बाहर आके टारगेट शिफ्ट करेगा डायरेक्शन इनिशिएट समझ गए इस पूरी प्रोसेस के दौरान इलेक्ट्रिक फील्ड का रोल पार्टिकल की स्पीड अप करना है एंड मैग्नेटिक फील्ड का रोल उन्होंने द्वार तो दूसरे एंड पे लेके आना है इन सेम टाइम जिस दे विच पोलैरिटीज सोर्स दी पोलैरिटीज चेंज होंगी एदा टाइम ते ये टाइम दोनों सेम होंगे दिस इज द वर्किंग समझ आ गई बेटा पक्का आप हम तक साइक्लोट्रॉन की होंगे पढ़ चुके हैं उसका प्रिंसिपल पढ़ चुके हैं प्रिंसिपल तो बाद वर्किंग में थोड़े ना डिस्कस कर चुके हैं बेटा नाउ कम टू थ्योरेटिकल पार्ट थ्योरी बेटा पार्टिकल नु सर्कुलर पाथ च कौन घुमा रहे मैग्नेटिक फोर्स दैट मींस मैग्नेटिक फोर्स पार्टिकल्स नु सर्कुलर पाथ च घुमा रही है द मैग्नेटिक फोर्स प्लेज द रोल ऑफ मैग्नेटिक फोर्स का फार्मूला QVB sin 90 सेंटीमीटर फोर्स mv²/r व्हाट इज Q पार्टिकल पे चार्ज v पार्टिकल की वेलोसिटी b मैग्नेटिक फील्ड थीटा 90 डिग्री व्हाई क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड है वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड है वर्टिकल एंड वेलोसिटी है हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड इज वर्टिकल वेलोसिटी इज हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल पे वर्टिकल एंगल के नाम होगा 90 डिग्री थीटा 90 डिग्री सेंटीमीटर फोर्स का फार्मूला mv²/r व्हाट इज m पार्टिकल का मास v टू द वेलोसिटी r टू द सर्कुलर पाथ रेडियस sin 90 मान होता है qvb mv²/r v नाल v कैंसिल हो जाएगा qb mv/r तो एक फार्मूला का रेडियस का बन गया एंड दूसरा फार्मूला वेलोसिटी का ये वही फार्मूले ने जेडे तुम पिछले टॉपिक्स करवाए थे मैग्नेटिक फील्ड वाले टॉपिक्स वही सेम फार्मूले ने रेडियस m हो गया पार्टिकल का मास v हो गई वेलोसिटी q हो गया चार्ज v हो गया मैग्नेटिक वेलोसिटी के रेडियस का डायरेक्ट रिलेशन है जिमें जिमें स्पीड बढ़ेगी पार्टिकल की उसका रेडियस बढ़ेगा स्पीड बढ़ेगी रेडियस इंक्रीज होगी ये फार्मूले ना रेडियस फाइंड कर सकते हो या एक ही फार्मूला याद रखो ऐसे फार्मूले तो रेडियस निकलेगा ऐसे फार्मूले तो स्पीड निकलेगी r पता था v निकलेगा v पता था r ठीक है हुन ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ r टाइम जिन्ने टाइम ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਸੈਮੀ ਸਰਕਲ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕਹ ਲਓ ਜਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਲੈਰਿਟੀਜ਼ ਚੇਂਜ ਹੋਈਆਂ वो टाइम फाइंड कर ठीक है फार्मूला याद रखियो रेडियस का फार्मूला से बना चुके mv/qv वेलोसिटी का फार्मूला से बना चुके qvr/r तो बेटा सी और टाइम फाइंड कर टाइम टेकन टू कंप्लीट semicircle टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड बेटा सेम पूरे सर्कल का डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है 2πr तो बेटा जेड़ा सेमी सर्कल है इसके डिस्टेंस का फॉर्मूला होगा πr स्पीड कंप्लीट सर्कल है का डिस्टेंस का फॉर्मूला 2πr सेमी सर्कल है ना ਇਹਦਾ हाफ पाई r की वैल्यू ऊपर पुट कर दो
पाई अपॉन v m v अपॉन q v ना v कैंसिल पाई m अपॉन q बेटा टाइम आ गया। एक वो टाइम है जिन्हें टाइम सेट ए पार्टिकल अपना सेमी सर्कल पूरा करेगा एंड एक वो टाइम है जिस टाइम से सोर्स अपनी पोलैरिटी चेंज करेगा। सोर्स या पोलैरिटी चेंज होने दा टाइम ते पार्टिकल दे सेमी सर्कल पूरा करने दा टाइम, ये दोनों टाइम्स दा फॉर्म दोनों टाइम्स बेटा आर टाइम सेम है ना, ये वो दोनों टाइम्स कैलकुलेट करेंगे एंड चेक करो इट इज अ कांस्टेंट। इस चेक करो पाई कांस्टेंट, चार्ज पार्टिकल दे मोशन नाल चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट, मास ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, मैग्नेटिक फील्ड जेड़ा से अप्लाई किया होया है मैग्नेटिक फील्ड थोड़ी चेंज कर दे बट इज बी अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड ते जब तक ਅਸੀਂ ਇਹ मैग्नेट्स चेंज नहीं करते मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं होता। मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट, पार्टिकल पे चार्ज कांस्टेंट, पार्टिकल का मास कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट रहेगा। ये कांस्टेंट रहेगा दैट मींस हर बार पार्टिकल सेम टाइम पे ही दूसरे एंड पे वापस आएगा। ठीक है, दूसरे एंड पे वापस आने का टाइम या कह लो सेमी सर्कल कंप्लीट होने का टाइम ते पोलैरिटी चेंज होने का टाइम ओदा फॉर्मूला है। ठीक है, अच्छा पूरी एक रेवोल्यूशन टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन। वन रेवोल्यूशन पता है कितना होने देखो पूरा स्टार्ट होके पूरे तक फिर वापस पूरा स्टार्ट होके पूरे मतलब जितना स्टार्ट हुआ है वापस हो तो ये जो टाइम होएगा बेटा हाफ रेवोल्यूशन अंदर पूरी होगी, हाफ रेवोल्यूशन अंदर पूरी होगी, है ना। चेक करो पूरे तो पूरे तक का टाइम पूरे तो पूरे तक का टाइम, ये टाइम दोनों सेम है t + t 2 * t 2 t की वैल्यू πm/2 अब तो t की वैल्यू बेटा सिंपल है, हाफ सर्कल पूरा करने का टाइम t है, इधर वाली हाफ सर्कल पूरा करने का टाइम t है, t + t 2t है ना, the 2 * t this is the time taken to complete one revolution। एक रेवोल्यूशन कितने टाइम से पूरी होगी, एक रेवोल्यूशन का टाइम अगर फ्रीक्वेंसी फाइंड कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम, तो इस फॉर्मूले को उल्टा दो, दिस इज द फ्रीक्वेंसी। ठीक है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी फाइंड कर सकते हो, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा ओमेगा भी फाइंड कर सकते हो, मतलब वो रेशो कर सकते हो। ओमेगा की फाइंड करना है, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी 2 पाई में होता है, 2 पाई न्यू की वैल्यू q v अपॉन 2 पाई है, 2 पाई और 2 पाई सेम q v अपॉन है, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी। काइनेटिक एनर्जी फाइंड कर सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी हाफ m v स्क्वायर हाफ m v की वैल्यू आ जाएगा q स्क्वायर v स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर। ये क्या बना लिखा है ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हो जाएगा q स्क्वायर v स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन 2m। ये सारे फॉर्मूले सेम है जेड़ा मैं तुमको टॉपिक करवाया सी सर्कुलर पाथ वाला। पिछली वीडियोस तुमने एक टॉपिक करवाया सी जिस मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल डिस्कस किया सी इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड, ओदा एक केस सीगा जिस चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ च मूव करदा है, जेडे फार्मूले वो बने सी वो सारे फार्मूले सेम है। क्लियर, दिस इज द थ्योरेटिकल क्वेश्चन। ਅਸੀਂ साइक्लोट्रॉन जेड़ा पार्टिकल मूव कर रहे हैं ਉਹਦਾ रेडियस फाइंड कर सकते हैं, ਉਹਦੀ वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं, ਉਹਦੇ सेमी सर्कल ਦਾ टाइम फाइंड कर सकते हैं, ਉਹਦੀ पोलैरिटी चेंज होने का टाइम फाइंड कर सकते हैं, एक रेवोल्यूशन का टाइम फाइंड कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी फाइंड कर सकते हैं, एक सेकंड में कितने रेवोल्यूशंस कर सकते हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी फाइंड कर सकते हैं, ओमेगा काइनेटिक एनर्जी फाइंड कर सकते हैं, q स्क्वायर v स्क्वायर r स्क्वायर। Clear? This is the theory of cyclotron. Now finally come to the limitations of cyclotron. Limitations. First limitation, cyclotron की हेल्प लेके ਅਸੀਂ अनचार्ज पार्टिकल्स को एक्सेलरेट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जिस पार्टिकल पे चार्ज नहीं होएगा, चार्ज उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की फोर्स उससे नहीं लगेगी।
मैग्नेटिक फील्ड की भी फोर्स नहीं लगेगी, क्यों जीरो मल्टीपल एनीथिंग जीरो, मतलब ना पार्टिकल ते इलेक्ट्रिक फील्ड की फोर्स लगनी है ना पार्टिकल ते मैग्नेटिक फील्ड की फोर्स लगनी है, फिर पार्टिकल एक्सेलरेट किवें करवाओगे, नहीं हो सकता। तो न्यूट्रल पार्टिकल्स लाइक न्यूट्रॉन वर्गे पार्टिकल्स ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ एक्सेलरेट नहीं करवा सकते। क्लियर। सेकंड लिमिटेशन, ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀਕਲ ਨੂੰ अनलिमिटेड स्पीड नाल एक्सेलरेट नहीं करवा सकते, एक लिमिट च रख के ही पार्टिकल को एक्सेलरेट करवाना पड़ेगा। क्यों? सुनो दा कारण पढ़ा हुआ तुसी, जे आ रिलेशन पढ़ा हुआ तुसी, m इज इक्वल टू m नॉट रूट ऑफ 1 माइनस v स्क्वायर बाय c स्क्वायर, यूनिट फर्स्ट से भी डिस्कस किया था। The j particle की speed, if speed becomes speed of light, जी speed है वो speed of light के comparison चली, फिर speed दे increase करना, speed दे increase करना जेड़ा mass है particle का decrease हो, sorry decrease नहीं किवें, क्योंकि जिवें जिवें पार्टिकल की स्पीड ये ताई होएगा बेटा जे स्पीड लाइट की स्पीड दे कंपैरिजन च जाएगी, जे स्पीड लाइट की स्पीड दे जे पार्टिकल की स्पीड लाइट की स्पीड दे कंपैरिजन च जाएगी ना, फिर जिवें जिवें आ स्पीड बढ़ेगी, जिवें जिवें आ स्पीड बढ़ेगी आ टर्म इंक्रीज होएगी, जिवें जिवें आ टर्म इंक्रीज होएगी आ डिनोमिनेटर डिक्रीज होएगा, क्योंकि 1 चों जितनी बड़ी वैल्यू माइनस होएगी ये उतना छोटा हो जाएगा, स्पीड इंक्रीज होने वाला टर्म इंक्रीज होएगी, 1 चों जितनी बड़ी वैल्यू माइनस करोगे उतना डिनोमिनेटर छोटा हो जाएगा, जितना डिनोमिनेटर छोटा हो जाएगा उतना मास बढ़ जाएगा। सो बाय इंक्रीजिंग स्पीड मास इंक्रीजेस, एंड जे मास इंक्रीज होएगा बेटा जे पार्टिकल का मास इंक्रीज होएगा तो ओदा मास इंक्रीज होने नाल आ टाइम इंक्रीज होएगा, दिस टाइम गोज ऑन पार्टिकल स्लो हो जाएगा, ए टाइम का फिक्स है, आ वाला टाइम का फिक्स है, आ वाला टाइम इंक्रीज हो जाएगा, समझ गए? एदा पोलैरिटी चेंज करता टाइम का फिक्स है, एदा टाइम नहीं किसी पे डिपेंड करता। हां पार्टिकल जेड़ा पार्टिकल सर्कुलर पाथ च मूव कर रहा है ओदे सर्कल का टाइम इंक्रीज हो जाएगा, मतलब पार्टिकल स्लो हो जाएगा, वो अपना सेमी सर्कल ठीक उस टाइम पूरा नहीं कर पाएगा जिस टाइम पोलैरिटीज चेंज हो रही हैं, ए टाइम डिफरेंट हो जाएगा, ए टाइम डिफरेंट हो जाएगा, तो आफ्टर 1 और 2 सर्कल्स पार्टिकल बिकम आउट ऑफ स्टेप, समझ गए? मैं ड्यूरिंग द टॉपिक तुम समझाया सी, आउट ऑफ स्टेप हो जाएगा, आउट ऑफ स्टेप होने का मतलब, आउट ऑफ स्टेप होने का मतलब है कि जो पार्टिकल पूरे पहुंचेगा बेटा तो आवाज डी पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, डी इनु अट्रैक्ट करने की जगह इनु रिपेल करेगी, एदी स्पीड अप करने की जगह एदी स्पीड डाउन करेगी, इस चीज को कहते हैं पार्टिकल आउट ऑफ स्टेप हो गया। दैट मींस असी मैं एक लिमिटेशन की दसी सी भी तुसी किसी भी पार्टिकल को अनलिमिटेड स्पीड नाल एक्सेलरेट नहीं कर सकते, अनलिमिटेड स्पीड नाल एक्सेलरेट नहीं कर सकते, जे पार्टिकल की स्पीड लाइट की स्पीड के कंपैरिजन में चली गई, फिर स्पीड इंक्रीज होने के नाल पार्टिकल का मास इंक्रीज होएगा इस रिलेशन के अकॉर्डिंग, एंड मास इंक्रीज होने के नाल पूरा सेमी सर्कल पूरा होने का टाइम इंक्रीज होएगा, मतलब आ वाला टाइम फिक्स रहेगा, आ वाला टाइम इंक्रीज हो जाएगा, पार्टिकल स्लो होना स्टार्ट कर देगा, लेट पहुंचेगा दूसरे एंड पे, पोलैरिटीज पहला चेंज हो चुकी होंगी, पार्टिकल लेट आएगा, तो एक दो सर्कल्स कटन तो बाद एक दो सर्कल्स पूरा करने तो बाद इट बिकम्स आउट ऑफ स्टेप, उसकी स्पीड इंक्रीज होने की जगह वो डिक्रीज हो जाएगी, इलैक्ट्रिक फील्ड उसकी स्पीड बढ़ा दी जगह उसकी स्पीड घटा देगा, उन्होंने एनर्जाइज करने की जगह उसकी एनर्जी डिक्रीज कर देगा, इस करके पार्टिकल्स आउट ऑफ स्टेप नहीं होना चाहिए, तुसी पार्टिकल अनलिमिटेड स्पीड नहीं दे सकते, ठीक है?
दिस इज सेकंड लिमिटेशन। एंड लास्ट लिमिटेशन, इस डिवाइस ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स नहीं एक्सेलरेट करवा सकते। बेटा इलैक्ट्रॉन्स इस करके नहीं एक्सेलरेट करवा सकते भी इलैक्ट्रॉन्स का ना मास बहुत स्मॉल होता है। कई स्टूडेंट्स ये सोचते हैं भी इलैक्ट्रॉन कैरीज नेगेटिव चार्ज, शायद साइक्लोट्रॉन नाल असी नेगेटिव चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट नहीं करवा सकते। ये सोचनी गलत है। असी साइक्लोट्रॉन नाल पॉजिटिव पार्टिकल्स भी एक्सेलरेट करवा सकते हैं, नेगेटिव पार्टिकल्स भी एक्सेलरेट करवा सकते हैं, पर इलैक्ट्रॉन्स नहीं करवा सकते। क्यों नहीं करवा सकते? क्योंकि इलैक्ट्रॉन्स का मास ऑफ इलैक्ट्रॉन इज वेरी स्मॉल। मास स्मॉल होने करके वो एक्सेलरेट, जितना मास स्मॉल होएगा वो एक्सेलरेट फास्ट होएगा, फास्ट। इलैक्ट्रॉन्स का मास स्मॉल होता है, इलेक्ट्रॉन्स बहुत छोटे पार्टिकल ने बेटा, मास बहुत स्मॉल होता है। मास स्मॉल होकर के वो फास्ट एक्सेलरेट कर रहे हैं, उन्होंने स्पीड छेती ही लाइट की स्पीड के कंपैरिजन च आ जाती है। फिर स्पीड इंक्रीज होने नाल मास इंक्रीज होता है, मास इंक्रीज होने नाल टाइम टेकन टू कंप्लीट सेमी सर्कल इंक्रीज हो जाता है। अगर ये टाइम इंक्रीज होएगा तो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं 3-4 सर्कल्स कटन तो बाद आउट ऑफ स्टेप हो जाते, दे बिकम्स आउट ऑफ स्टेप हो जाते हैं। फिर साइक्लोट्रॉन उन्होंने एक्सेलरेट करने की जगह उन्होंने डी एक्सेलरेट करेगा, उन्होंने एनर्जी बढ़ाने की जगह उन्होंने एनर्जी घटाएगा। दीज आर द 3 लिमिटेशन ऑफ साइक्लोट्रॉन। फर्स्ट लिमिटेशन की दसी है भी साइक्लोट्रॉन की हेल्प नाल तुसी सिर्फ चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करवा सकते हो, मे बी पॉजिटिव मे बी नेगेटिव। तुसी न्यूट्रल पार्टिकल्स एक्सेलरेट नहीं करवा सकते क्योंकि न्यूट्रल पार्टिकल्स पे इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड की फोर्सेस जीरो होंगी ने, पार्टिकल एक्सेलरेट नहीं करेगा, ना पार्टिकल की स्पीड बढ़ेगी ना ही पार्टिकल घूमेगा। ठीक है। सेकंड, तुसी पार्टिकल अनलिमिटेड स्पीड नाल एक्सेलरेट नहीं करवा सकते, एक लिमिट च रह के तुसी एक्सेलरेट करवाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जे तुसी पार्टिकल अनलिमिटेड स्पीड देने हो तो स्पीड इंक्रीज होने नाल उहदा मास इंक्रीज होएगा, मास इंक्रीज होने नाल उहदा सेमी सर्कल पूरा करने का टाइम इंक्रीज हो जाएगा। ये टाइम फिक्स है, आ वाला टाइम इंक्रीज हो जाएगा, पार्टिकल्स आउट ऑफ स्टेप हो जाएंगे, एनर्जी इंक्रीज होने की जगह एनर्जी डिक्रीज होना स्टार्ट। थर्ड, एक्सेलरेट इलेक्ट्रॉन्स नहीं करवा सकते कले। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स बहुत छोटे पार्टिकल्स हैं, मास बहुत स्मॉल होता है, बहुत छेती एक्सेलरेट हो जाते हैं, छेती ही इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड लाइट की स्पीड के कंपैरिजन आ जाती है। स्पीड के कंपैरिजन आ करके फिर इलेक्ट्रॉन्स का मास इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। मास इंक्रीज होने नाल फिर सेमी सर्कल पूरा करने का टाइम भी इंक्रीज होना स्टार्ट होता है एंड पार्टिकल आउट ऑफ स्टेप हो जाएगा, आउट ऑफ स्टेप। इस करके इलेक्ट्रॉन्स को भी एक्सेलरेट नहीं करवा सकते। दिस इज ऑल अबाउट साइक्लोट्रॉन बेटा। होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। थैंक यू वेरी मच।